देखो भाई, जिनागम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो हमारे लिए परीक्षा करने की छूट देता है। वो हमें तर्क युक्ति लगाने का पूरा स्वतंत्रता देता है। अन्य दर्शनों में ये स्वतंत्रता नहीं है। अन्य दर्शनों में तो ये लिखा है कि जो शास्त्र में लिखा है बस उसे मानो, किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जैन धर्म ऐसा नहीं है। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जैन दर्शन को जो अपन वैज्ञानिक दर्शन कहते हैं, इसका सबसे बड़ा जो कारण है कि जैसे विज्ञान कोई भी बात लिखी हुई नहीं मानता, वो जो लिखा हुआ है उसका प्रयोग करता है, और अगर वो वैसी ही सिद्ध होती है जैसा लिखा हुआ है तो ही वो उसे मानता है। ऐसे ही जैन दर्शन में हमसे हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि देखो भाई, हम तुम्हें जो आत्मा समझाने जा रहे हैं, हम तुम्हें जो भगवान आत्मा की बात सुनाने जा रहे हैं, वास्तव में बिल्कुल वैसा ही भगवान आत्मा है। लेकिन तुमने हमारे कहने मात्र से कि हम तो अमृतचंद भगवान के परम भक्त हैं, हम तो अपने आचार्य भगवंतों के वाक्य पर कभी शंका कर ही नहीं सकते, हमें तो जिन आज्ञा बहुत है, हम तो आज्ञा सम्यक्त वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पर हम तो बस जो लिखा है भैया अपन तो स्वीकार करते हैं, अपने को तो जैन धर्म की पूरी श्रद्धा है। वास्तव में ये जैन धर्म की श्रद्धा नहीं है, ये अंधी श्रद्धा है। इस अंधी श्रद्धा से कोई मुक्ति होने वाली नहीं है। देखो, जैन दर्शन बहुत सुलझा हुआ दर्शन है। जैसे आग गर्म है तो गर्म है, तुम्हारे तंत्र मंत्र से आज तक आग ठंडी नहीं हुई। नमक खारा है तो नमक खारा है, तुम कितने ही मंत्र तंत्र पढ़ो तो नमक मीठा नहीं हो सकता। ऐसे ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है तो नहीं है, बिल्कुल यही वस्तु का स्वरूप है। ऐसा होने पर भी बिल्कुल वीतरागी संतों की वाणी है, सर्वज्ञ की वाणी है, तो भी वे वीतरागी संत हमसे कहते हैं कि तुम हमारे वाक्य सुनकर पढ़कर बिना सोचे समझे उन्हें स्वीकार मत करना। डर से, भय से, पक्षपात से, पंथ से, संप्रदाय से नहीं समझ में आया। देखो अपन की क्या आदत है, अपन कोई शास्त्र पढ़ेंगे तो अगर अपनी दिगंबर परंपरा का शास्त्र है तो अपन आँख बंद करके भरोसा करके चले जाते हैं, और अगर वो दिगंबर परंपरा का शास्त्र नहीं है तो उस पर लिखा हो कि दूसरी परंपरा का है तो तुरंत अपने को एकदम रुक जाओ। समझ में आए ना? नहीं, ये क्या लिखा, ये क्या लिखा। तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हारे अंदर दिगंबर परंपरा का पक्ष बैठ गया। हमारे लिए कोई परंपरा बड़ी चीज़ नहीं है, हमारे लिए बड़ी चीज़ है कि जो बात कही जा रही है वो तर्क और युक्ति की कसौटी पर खरी उतर रही कि नहीं उतर रही, वैसी सिद्धि हो रही कि नहीं हो रही है। ठीक है, अब आपको विचार करना है कि उन्होंने युक्ति का अवलंबन पहले रखा और पर गुरु का उपदेश बाद में रखा। क्यों रखा? पहले पर गुरु का उपदेश रखते फिर युक्ति का अवलंबन रखते, इससे क्या प्रॉब्लम हो गई? बोलो सुशील जी, कुछ उत्तर समझ में आ रहा? क्या पूछा मैंने? भैया आपका नाम क्या है? अरे नितिन जी, मुझे बहुत अच्छे लगे नितिन जी, स्वाध्याय बहुत अच्छा। मैं परिचय बिल्कुल नहीं है, स्वाध्याय अच्छा कर। क्या नितिन जी क्या बात बोली मैंने कि उन्होंने युक्ति पहले रखी और पर गुरु का उपदेश बाद में रखा, जबकि वास्तव में आगम का सेवन और पर गुरु का उपदेश रखते। भाई युक्ति से बड़े तो पर गुरु उपदेश है कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं, पहले युक्ति का अवलंबन लो। क्यों रखी ये बात? बताओ, कोई बताओ। चलो, आज वैसे ही मैं थोड़ा थक गया हूँ, तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं, जुकाम हो रहा है। बताओ बहन, आप बताओ। हाँ, पर
बराबर बराबर। आगम का सेवन युक्ति का अवलंबन। हाँ पहले आगम के सेवन से तो मिलान किया आपने। हाँ बराबर। और बताओ बताओ, आप बताओ, क्या नाम आपका है? क्या? अक्षय। हाँ बोलो अक्षय भैया, बताओ। मतलब ये गुरु सच्चे हैं कि मतलब क्या है, तो उसके हिसाब से आगे और बताओ, आप बताओ, क्या नाम आपका? हाँ हाँ अभिषेक जी, बताओ अभिषेक जी बताओ। मतलब समझ हाँ बराबर। अब देखो, ठीक है, आपने जो दिया ठीक है। देखो भाई, इसका एक वैज्ञानिकरण है। उन्होंने कहा कि जब तक तुम आगम का सेवन नहीं करोगे तो परीक्षा करोगे किसकी, तर्क युक्ति लगाओगे भी किसमें? तो पहले आगम के सेवन से तुमने वस्तु स्वरूप को समझा। अब आगम के सेवन में लिखा कि साहब एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं, जीव अजीब भिन्न भिन्न है, जीव का कार्य अजीब नहीं करता, अजीब का कार्य जीव नहीं करता। अब आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आया, तो उन्होंने कहा कि ये आगम का सेवन जो तुमने किया है, अब इसको तुम तर्क की कसौटी पे कसो, माने अब तुम लॉजिक लगाओ। क्या वास्तव में एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है? क्या ये जीव अजीब बिल्कुल भिन्न भिन्न है? अब तुम्हारी परीक्षा में मान के चलो ये बात तुम्हें जम गई, समझ में आया? तो उन्होंने कहा भैया तुम्हारे जमने पे भी मुझे कोई भरोसा नहीं है, तुमने कौन से लॉजिक लगाए, क्या लगाए? तो उन्होंने तीसरे नंबर पर रखा कि पर गुरु के उपदेश से मिलान करो। कि मैंने जो परीक्षा करी, मैंने जो आगम का सेवन किया, अब ये परंपरा में माने और आचार्य भगवंतों ने पर गुरु के उपदेश में क्या बात आई है, और अगर वहाँ तक मिलान हो गया कि जैसा आगम में लिखा था वैसी ही मैंने परीक्षा भी करके देखी और एकदम 100% सही है, और मैंने पर गुरु का उपदेश मिलाया तो वो भी एकदम ठीक बैठ गया, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ 3 जे अपन को सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। जब ये 3 सीढ़ियाँ अपन चढ़ गए और अपने को सच्ची वस्तु स्वरूप की श्रद्धा जागृत हो गई, तो अब आचार्य कहते हैं स्वानुभव का काल आ गया।